हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेज। हम सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां और अक्षांश देशांतर इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। परिमंडल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, देखिए शुरू करते हैं। परिमंडल पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हमारे जीवन के लिए आवश्यक भूमि, जल तथा हवा एक साथ पाए जाते हैं, उस सतह को हम परिमंडल कहते हैं। तो परिमंडल क्या होता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग जिस पर भूमि, जल तथा हवा ये तीनों चीजें एक साथ पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है, जीवन संभव होता है, उस सतह को हम क्या कहते हैं? परिमंडल कहते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं एकमात्र पृथ्वी ग्रह पर ही पाई जाती हैं। अन्य किसी ग्रह पर ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पर जीवन जो है संभव नहीं है। पृथ्वी के इस सतह पर जीव जंतु और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। परिमंडल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल कौन सा भाग होता है? जो भाग ठोस होता है, जिस भाग पर हम रहते हैं, वह भूमंडल कहलाता है। वायुमंडल जिस भाग में गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जिस भाग पर विशाल मात्रा में जल पाया जाता है, उस भाग को हम जलमंडल कहते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। किससे बना होता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी की चट्टानों से और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व जैसे कि जमीन पर हम क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिससे हमें फल और औषधियाँ प्राप्त होती हैं, फसल प्राप्त होती है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है: बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीपों के नाम से तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की सतह को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। जो भाग बड़े आकार में स्थल के रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? महाद्वीप। और जो विशाल मात्रा में जल पाया जाता है जिन भागों में, वे महासागरीय बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। सतह की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। सतह की ऊंचाई को हम किस में मापते हैं? जितनी समुद्र तल से उसकी ऊंचाई होगी उतनी ही उसकी ऊंचाई मानी जाएगी। समुद्र तल की ऊंचाई को हम किससे शुरू करते हैं? शून्य से शुरू करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। सबसे गहरा भाग कौन सा है विश्व का? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। गर्त क्या होती है? महासागरों के औसत तल से भी गहराई वाले भाग क्या कहलाते हैं? गर्त कहलाते हैं। सबसे गहरी गर्त कौन सी है विश्व की? मेरियाना गर्त। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कितने मीटर की गहराई है इसकी? 11,022 मीटर की। देखिए, पृथ्वी का ये वाला भाग जो नीले रंग का दिखाई देता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? महासागरों के नाम से। महासागरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा वाला जो सतह का भाग है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? महाद्वीपों के नाम से। ये देखिए, ये वाले जो भाग हैं, ये वाले भाग किस नाम से जाने जाते हैं? महाद्वीपों के नाम से, जो किसी स्थल संधि या जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आगे देखिए, महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये जल के बहुत बड़े भाग द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप। ये किससे एक दूसरे से अलग होते हैं? जल के एक बड़े भाग द्वारा। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप,
अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप। उन्हें हम किस नामों से जानते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया जो है आकार और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आकार भी सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा है और इसमें जो जनसंख्या पाई जाती है वो भी सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा है। यह महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप से कौन अलग करता है इसे? यूराल पर्वत जो इसके पश्चिम भाग में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया है। उनमें से रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का कुछ भाग यूरोप में है। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? 48 देश। उनमें से जो 3 देश हैं कौन कौन से? रूस, कजाकिस्तान और तुर्की। इनका कुछ भाग एशिया महाद्वीप में है और कुछ भाग जो है यूरोप महाद्वीप में है। देखिए, पीले रंग का जो ये वाला भाग है ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। कर्क रेखा जो है इसके इस भाग से होकर के गुजरती है। एशिया कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ये वाला भाग जो यूरोप के पास में है, यहाँ पर क्या है? यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया का संयुक्त नाम है। एशिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर, देखिए इस वाले भाग में प्रशांत महासागर, और इसके दक्षिण भाग में हिंद महासागर और इसके उत्तर के भाग में अटलांटिक महासागर है। नंबर 2 पे हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्ष इससे होकर गुजरता है। यूरोप में लगभग 50 देश हैं। यूरोप कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम वाले भाग में स्थित है। यूरोप में लगभग कितने देश पाए जाते हैं? 50 देश पाए जाते हैं। देखिए, यूरोप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये हमारा एशिया हो गया, ये यूरोप। एशिया के पश्चिम वाले भाग में यूरोप, और यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यूरोप से आर्कटिक वर्ष होकर गुजरती है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। ये वाला जो भाग है अफ्रीका और यूरोप के बीच का, यहाँ पर कौन सा महासागर पाया जाता है? भूमध्य महासागर। और यूरोप के पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर, इस वाले भाग में अटलांटिक महासागर पाया जाता है। यानी कि यूरोप जो है 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, नंबर 3 पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद किसका स्थान आता है? अफ्रीका का। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का रेगिस्तान। ये कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है जो सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका में कितने देश हैं? 54। सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में। देखिए, ये है जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकतर भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और थोड़ा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ये देखिए,
भूमध्य रेखा इसके बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। जो अफ्रीका महाद्वीप अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य, कर्क और मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके उत्तर वाले भाग में भूमध्य सागर पाया जाता है, जो इसको यूरोप से अलग करता है। और दक्षिण वाले भाग में, इस वाले भाग में दक्षिण महासागर पाया जाता है। आज हमने 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप और अफ्रीका इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। आगे के महाद्वीपों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।